अनाथ रमा की 16 वर्ष की आयु में ही शादी हो गई। चाचा ने उसका कन्यादान किया। शादी के बाद वे अपने पति के गांव रूपनगर में आ गई और 23 वर्ष की आयु में ही वे विधवा हो गई थी। उसके पति को सांप ने डस लिया, पर गांव में उपचार ना होने के कारण उसके पति की मौत हो गई। पति की गांव में छोटी सी दुकान थी, जिसमें किराने के साथ बोतल में पेट्रोल भी मिल जाता। अगर गांव के लोगों को शहर से कुछ मंगाना होता तो उसका पति कुछ पैसे अपने जोड़कर उन्हें वे चीज एजेंटों से मंगा कर दे देता। दुकान पर हर मंगलवार को ताजा बूंदी और लड्डू मिल जाते थे। पता नहीं रमा कैसे लड्डू बनाती कि लोगों के मुंह से स्वाद ही ना जाता। लोग मंगलवार के दिन रमा के हाथों के लड्डू का इंतजार करते रहते। पति की मौत के बाद उसने दुकान की जिम्मेदारी के साथ अपने दोनों लड़कों को भी संभाला। गांव में शहर के स्कूल की बस आती थी। रमा ने अपने दोनों लड़कों को शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने किराने के साथ हलवाई का भी काम कर लिया। थोड़ा काम चलने पर दुकान पर एक औरत तनख्वाह पर रख ली। रमा अब 70 साल की हो गई थी। बड़ा बेटा मनोज शहर में ही बस गया। उसकी सरकारी नौकरी थी। उसके एक लड़का और एक लड़की थी, जो छुट्टियों में 15-20 दिन के लिए दादी के पास गांव चले आते। तब रमा में जान आ जाती, नहीं तो सारा साल चुपचाप ही रहती। रमा का छोटा लड़का भी विदेश चला गया और वहीं शादी कर ली। 4-5 महीने बाद ही उसका फोन आता और रमा हर बार उसे आने को कहती, पर वे काम का बहाना कर टाल देता। उसको विदेश गए 18 साल हो गए। शुरू में वे 5 वर्ष बाद अपनी पत्नी को लेकर आया तो रमा खुशी के मारे सारे गांव में लड्डू बांटती फिर रही थी। पर 5 दिन बाद ही उसकी पत्नी जिद करके उसे वापस विदेश ले गई। तब से वे कभी दोबारा माँ से मिलने नहीं आया। रमा अब 4 बजे ही दुकान बंद कर देती, ना ही अब लड्डू बना पाती। 80 साल तक पहुँचते पहुँचते अब पोता पोती से मिलने को भी तरस जाती। सारा दिन घर पर लाठी के सहारे उठती बैठती। नजर भी साथ छोड़ गई थी। कच्ची पक्की जैसी भी रोटी बनती एक बार ही बनाकर रख लेती। आस पड़ोस से कभी कोई हालचाल पूछ जाता, पर दोनों बेटों का फोन आना भी कम हो गया। एक दिन बड़ा लड़का मनोज परिवार के साथ आया और माँ से कहा, माँ, तुम अब अपनी देखभाल नहीं कर सकती, यहाँ क्या करोगी? हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। रमा अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस घर से उसकी यादें जुड़ी थी, पर पोता पोती के बार बार कहने पर तैयार हो गई। दुकान और मकान बेचकर वे माँ को साथ ले गए। कार में बैठकर रमा उदास हो गई। बड़ी मुश्किल से वे अपने आंसू रोक पाई। वे बेटे और बहू को दुखी नहीं करना चाहती थी। शहर से पहले एक बड़े से गेट के पास कार रुकी। रमा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या घर आ गया बेटा? मनोज ने कहा, हाँ माँ, आओ अंदर चलो। रमा लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। रमा ने पूछा, बेटा, बाकी लोग क्यों नहीं कार से उतरे? तो मनोज ने कहा, वे आ जाएंगे माँ, तुम आओ। अंदर बहुत सारे कमरे थे। मनोज रमा को एक कमरे में ले गया और चारपाई पर बिठा दिया। सामान का अटैची भी पास रख दिया। एक आदमी को कुछ पैसे दिए और एक बार माँ की तरफ देखा और चला गया। रमा का झुर्रियों से भरा चेहरा
कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब काफी देर बाद बेटा नहीं लौटा तो रमा कमरे से बाहर निकली तो कई बूढ़े बूढ़िया आंगन में बैठे हुए थे। रमा ने कांपती आवाज में पूछा, ये मैं कहाँ हूँ? तो एक औरत ने हंसते हुए कहा, बहन, ये वृद्धाश्रम है जहाँ बच्चे बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। रमा को चक्कर आया और वे गिर गई। सिर पर चोट लगने से वे दम तोड़ चुकी थी। गिरते गिरते भी उसके मुंह का आखिरी शब्द बेटा था। सभी को एक दिन बुढ़ापा आना है। अगर दुनिया ये समझ जाए तो कहीं वृद्धाश्रम नहीं होगा। राधे राधे।